हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसवी जी की स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 30 सितंबर से लेकर 8 नवंबर तक जितने भी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम हुए उन सभी शिफ्टों के जितने भी आइडियम्स और फ्रेज पूछे गए हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियम हैंगिंग बाय अ थ्रेड मीन, मतलब हैंगिंग बाय अ थ्रेड आइडियम का आपको मतलब बताना है। हैंगिंग बाय थ्रेड का मतलब क्या है? धागे से लटकना। इसका मीन आपको मतलब बताना है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट है टू बी अ वेरी लग्जीनियस सिचुएशन। ऑप्शन बी है टू बी अ वेरी सेफ कंडीशन। ऑप्शन सी है टू बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। ऑप्शन डी है टू बी वेरी कंफर्टेबल। तो हैंगिंग बाय अ थ्रेड यानी धागे से लटकना का इसका करेक्ट मीनिंग है यानी बहुत खतरनाक सिचुएशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी टू बी इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक आइडियम दिया गया है। आइडियम है थ्रू थिक एंड थिन मीन, मतलब थ्रू थिक एंड थिन मीन का आपको मतलब बताना है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है ओनली ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। ऑप्शन बी है अंडर ऑल सर्कमटेंसेस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट। ऑप्शन सी है ओनली व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल। ऑप्शन डी है अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो थ्रू थिक एंड थिन मीन का मतलब है अंडर ऑल सर्कमटेंसेस नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट, सभी परिस्थितियों में साथ देना ना, ये मैटर नहीं करता कि वो कितनी भी कठिन हो। तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आपको इस आइडियम का मतलब बताना है कि व्हाट डज़ द आइडियम क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मीन, मतलब बिखरे हुए दूध पर रोना, इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट है टू कंप्लेन अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। ऑप्शन बी है टू फील सैड अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ऑप्शन सी है टू सेलिब्रेट एन अचीवमेंट। ऑप्शन डी है टू प्रेडिक्ट बैड थिंग हैपनिंग। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब है टू फील सैड अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी कि किसी चीज़ के लिए बुरा फील करना जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मीन का मतलब कि टू फील सैड अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, यानी ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, व्हाट डज द आइडियम कैच समवंस आई मीन, मतलब कैच समवंस आई मीन का कौन सा आइडियम करेक्ट है? तो आपको बताना है। आपके चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है टू इग्नोर समवन। ऑप्शन बी है टू लुक अवे फ्रॉम समवन। ऑप्शन सी है टू गेट समवंस अटेंशन। तो ऑप्शन डी है टू कंफ्यूज समवन। तो कैच समवंस आए, तो आपको इससे पता ही चल रहा है कैच समवन आए मीन्स किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, यानी उसका आकर्षण के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी यानी टू गेट समवंस अटेंशन, यानी ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विच आइडियम मीन टू स्टार्ट समथिंग एंड प्रोसीड एट अ फास्ट पेस विद ग्रेट एनर्जी। तो आपको बताना है इसका करेक्ट मीनिंग कौन सा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है ब्रेक द आइज। ऑप्शन बी है हिट द ग्राउंड रनिंग। ऑप्शन सी है बर्न द मिडनाइट ऑयल। ऑप्शन डी है कीप अ लो प्रोफाइल। तो स्टार्ट टू समथिंग एंड प्रोसीड एट अ फास्ट पेस विद नीड रनिंग एनर्जी का मतलब होता है हिट द ग्राउंड रनिंग। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। और ब्रेक द आइस का करेक्ट जो आइडियम था वो था टू इनिशिएट अ कन्वर्जन इन अ सोशल सेटिंग। हिट द ग्राउंड रनिंग का पता ही चल गया, टू स्टार्ट समथिंग एनर्जेटिकली एंड मेक क्विक प्रोसेस। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब टू वर्क लेट इनटू द नाइट। और कीप अ लो प्रोफाइल मतलब टू अवॉइड अट्रैक्टिंग अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द आइडियम शो ऑफ हैंड्स मीन, मतलब इस आइडियम का कौन सा करेक्ट मीनिंग है शो ऑफ हैंड्स का? आपका ऑप्शन फर्स्ट है फिजिकल कंटेस्ट बिटवीन टू पीपल। ऑप्शन बी है अ वोट वेयर पीपल रेज देयर हैंड्स टू इंडिकेट देयर सपोर्ट और एग्रीमेंट। ऑप्शन सी है एन इवेंट शोकेसिंग पीपल्स टैलेंट। ऑप्शन डी है अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ टू रेज हैंड्स करेक्टली।
इन चारों ऑप्शंस में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा शो ऑफ हैंड्स का करेक्ट आइडियम है। तो शो ऑफ हैंड्स मतलब अपने हाथ दिखाना, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। अ वोट वेयर पीपल रेज देयर हैंड्स टू इंडिकेट देयर सपोर्ट और एग्रीमेंट। एक ऐसा वोट जहाँ पे मतलब हम अपने हाथों को उठा के अपना एग्रीमेंट शो करते हैं। हाँ, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द आइडियम अंडर द वेदर मीन। मतलब इस आइटम अंडर द वेदर का आपको मतलब बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है फीलिंग हैप्पी एंड एनर्जेटिक, ऑप्शन बी है एक्सपीरियंसिंग बैड वेदर, ऑप्शन सी है फीलिंग अनवेल और सिक, ऑप्शन डी है बीइंग अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो अंडर द वेदर का करेक्ट मीनिंग है ऑप्शन सी, यानी फीलिंग अनवेल और सिक। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज कॉल इट अ डे मीन। मतलब इस फ्रेज का मतलब बताना है आपको, कॉल इट अ डे का। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है टू स्टॉप वट यू आर डूइंग बिकॉज यू आर ट्राइड और इट्स नॉट सक्सेसफुल, ऑप्शन सी है टू कंटिन्यू वर्किंग विदाउट अ ब्रेक, ऑप्शन डी है टू सेलिब्रेट अ सक्सेसफुल कंप्लीशन। ठीक है, तो कॉल इट अ डे का करेक्ट मीनिंग है ऑप्शन बी, यानी टू स्टॉप वट यू आर डूइंग बिकॉज यू आर ट्राइड और इट्स नॉट सक्सेसफुल, यानी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट डज द आइडियम एन एक्स टू ग्रीन मीन। यानी एन आइडियम, इसका आइडियम का एन एक्स टू ग्रीन का आइडियम का आपको करेक्ट मीनिंग फाइंड आउट करना है। आपके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका टू शार्पन एन एक्स, ऑप्शन सेकेंड है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और हिडन एजेंडा, ऑप्शन थर्ड है टू फिक्स अ प्रॉब्लम, ऑप्शन फोर्थ है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और स्ट्रॉन्ग एजेंडा, यानी कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन या कोई छुपा हुआ एजेंडा रखना। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द आइडियम द एप्पल ऑफ समवन्स आई मीन। मतलब द आइडियम, इस आइडियम का मतलब आपको फाइंड आउट करना है द एप्पल ऑफ समवन्स आई। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है अ पर्सन हु इज़ डिसलाइक्ड, ऑप्शन बी है अ पर्सन हु इज़ लुक्ड आफ्टर बाय अदर्स, ऑप्शन सी है अ पर्सन हु इज़ एक्सट्रीमली बिलव्ड और चेरिस्ड, ऑप्शन डी है आपका अ पर्सन हु इज़ इग्नोर्ड बाय एवरीवन। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है द एप्पल्स ऑफ समवन्स आई का। इसका मतलब है अ पर्सन हु इज़ एक्सट्रीमली बिलव्ड और चेरिस्ड, यानी एक ऐसा पर्सन जो एक्सट्रीमली बिलव्ड हो और चेरिस्ड, यानी सब लोग उसको प्यार करते हो। ठीक है, तो द एप्पल ऑफ वंस आई का यही मतलब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइट मीनिंग ऑफ द फ्रेज ब्रोकन डाउन। ब्रोकन डाउन का राइट मीनिंग कौन सा है। आपका ऑप्शन है सेकंड, स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली इज द राइट मीनिंग ऑफ ब्रोकन डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द आइडियम बरी द हचेट मीन। इस आइडियम का मतलब बताना है बरी द हचेट मीन। आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है टू स्टार्ट अ न्यू आर्ग्यूमेंट, ऑप्शन बी टू एंड अ डिसएग्रीमेंट एंड मेक पीस, ऑप्शन सी टू डिग अ होल फॉर प्लांटिंग, ऑप्शन डी टू हाइड समथिंग वैल्यूबल। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। बरी द हचेट मीन का मतलब है टू एंड अ डिसएग्रीमेंट एंड मेक पीस, यानी किसी बात को डिसएग्रीमेंट के साथ ख़त्म करना और शांति लाना। मेक पीस यानी शांति लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द आइडियम अंडर द वेदर मीन। आपका अंडर द वेदर मीन आइडियम का मतलब क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, फीलिंग वेरी हैप्पी, फीलिंग कन्फ्यूज्ड, फीलिंग अनवेल, फीलिंग एनर्जेटिक। तो आपका ऑप्शन करेक्ट है। अंडर द वेदर मीन का मतलब होता है फीलिंग अनवेल, यानी ऑप्शन थर्ड। और फीलिंग अनवेल का मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं लगना, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगना, फीलिंग अनवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडियम और फ्रेज से रिलेटेड है, बर्न्स द मिडनाइट ऑयल मीन। बर्न्स द मिडनाइट ऑयल मीन का मतलब है, क्या मतलब है। ऑप्शन फर्स्ट है टू स्लीप
अर्ली, ऑप्शन सेकेंड है टू वर्क लेट इनटू द नाइट, ऑप्शन थर्ड है टू लाइट अ लैम्प, ऑप्शन फोर्थ है टू बर्न समथिंग। तो टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है टू वर्क लेट इनटू द नाइट, मतलब देर रात तक काम करना। आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क मीन्स, यानी बिखरे हुए दूध पर रोना। इस आइडियम और फ्रेज का मतलब क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन फर्स्ट कंप्लेन अबाउट पास्ट मिस्टेक्स, ऑप्शन सेकंड स्पिल समथिंग एंड क्राई, ऑप्शन थर्ड आर्ग्यू ओवर ट्रिवियल थिंग्स, ऑप्शन फोर्थ बी रिग्रेटफुल ऑफ फ्यूचर एक्शन। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब है कंप्लेन अबाउट पास्ट मिस्टेक, यानी पिछली गलतियों पर कंप्लेन करना। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, हिट द नील ऑन द हेड मीन्स। हिट द नील ऑन द हेड का क्या मतलब है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है टू बी एग्जैक्टली राइट, ऑप्शन सेकंड टू हैमर अ नील, ऑप्शन थर्ड टू मेक एन एरर, ऑप्शन फोर्थ है टू फाइट विथ समवन। तो हिट द नील ऑन द हेड इन आइडम और फ्रेज का मतलब है टू फाइट विथ समवन, यानी किसी से झगड़ा करना। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट मीन। अ ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट मीन के आइडम ऑफ फ्रेज का मतलब है, फाइंड आउट करना आपको। आपके ऑप्शंस चार दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है समथिंग दैट सीम्स बैड बट टर्न्स आउट गुड, ऑप्शन सेकंड अ हिडन ब्लेसिंग, ऑप्शन थर्ड समथिंग डेंजरस, ऑप्शन फोर्थ अ कर्स। तो अ ब्लेसिंग इन डिस्कस का मतलब होता है समथिंग दैट सीम्स बैड बट टर्न्स आउट गुड, यानी किसी को बुरा कहना बट उसके लिए वो अच्छा होता है, इसका मतलब होता है, यानी आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बर्न द कैंडल्स विथ बोथ एंड्स। इसका मीनिंग कौन सा करेक्ट है? आपको इन चारों में से फाइंड आउट करना है। तो टू बर्न द कैंडल्स विथ बोथ एंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू ओवरवर्क, यानी बहुत देर तक काम करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैप माई हेड अराउंड इट। इसका फ्रेज मीनिंग बताना है। आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, टू फाइंड अ वे टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम, बीट अराउंड द बुश। यानी आपने बहुत लोगों को देखा होगा ना, जो इम्पॉर्टेंट बात यानी काम की मुद्दे की बात ना करके फालतू की बातें किया करते हैं। तो सच पीपल आर द बीट अराउंड द बुश, यानी ऑप्शन फर्स्ट, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड ब्लड आइडियम मीनिंग कौन सा है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन फर्स्ट इल फीलिंग, ऑप्शन बी पुअर क्वालिटी, ऑप्शन सी लो स्टेटस, ऑप्शन डी हार्ड वर्क। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, इल फीलिंग। बैड ब्लड आइडियम का मीनिंग है इल फीलिंग, ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence. Question, and the two neighbors will probably stop fighting when pigs fly. अच्छा, आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने पिग्स को उड़ते हुए देखा है? आप में से कोई भी नहीं है जिसने पिग्स को उड़ते हुए देखा, क्योंकि पिग्स तो कभी उड़ते ही नहीं है। इसी तरह नेबर्स की लड़ाई कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो इसका आंसर कौन सा राइट है? ऑप्शन थर्ड, समथिंग डैट इज़ इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी टोल्ड मी डैश डैट शी वॉज गोइंग टू लिविंग इन न्यूयॉर्क। आपको इनमें से अप्रोप्रिएट आइटम फिल करना है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। आपका ऑप्शन फर्स्ट है ब्लू ब्लड। इसका मतलब होता है नोबल फैमिली। जब कोई नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लू ब्लड। सेकेंड ऑप्शन है ब्लैक एंड ब्लू, मीन्स बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि सेकेंड ऑप्शन है ब्लैक एंड ब्लू, मीन्स बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू, यानी बहुत गंदे तरीके से किसी को मारना, तो यूज़ करते हैं ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है आपका आउट ऑफ द ब्लू, मीन्स सडनली, ठीक है। और फोर्थ है वंस इन अ ब्लू मून, मीन्स रेयरली। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मीन्स उसने मुझे अचानक बताया कि वह न्यूयॉर्क में रहने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूज कैनन आइडियम मीनिंग है।
ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, समवन हु इज़ अनप्रेडिक्टेबल एंड कैन कॉज डैमेज इफ़ नॉट केप्ट इन चेक, यानी ऐसा पर्सन जो डिसाइडेड है कि उसे अगर मतलब नियंत्रण में न रखा गया तो वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द बॉटम ऑफ द लैडर आइडियम मीनिंग। एट द बॉटम ऑफ द लैडर आइडियम मीनिंग कौन सा है? ऑप्शन सेकेंड, एट द लोवेस्ट लेवल। इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा एट द लोवेस्ट लेवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द आइडियम लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल मीन। ये एक आइडियम दिया है, इसका करेक्ट आइडियम कौन सा है इनमें से आपको ये फाइंड आउट करना है। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन बी, वेरी फास्ट एंड रेकलेसली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द आइडियम रेनिंग कैट्स एंड डॉग मीन। इस आइडियम का मीनिंग क्या है? ठीक है, आपको वो फाइंड आउट करना है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, टू रेन वेरी हैवली। ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, व्हाट डज द आइडियम ऑन क्लाउड 9 मीन। ऑन क्लाउड 9 मीन, इस आइडियम का मतलब क्या है? इसका मतलब है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना। तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एप्पल ऑफ वंस आई। इसमें आपको करेक्ट आइडियम बताना है। तो द एप्पल्स ऑफ वंस आई मीन्स हिंदी में होता है आँखों का तारा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेरी डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रन एंड इरांस का आइडियम है। इसका मतलब होता है टू डू अ टास्क दैट इन्वॉल्व्स गोइंग समवेयर, टू टेक अ मैसेज और टू टेक कलेक्ट समथिंग, यानी ऐसा कार्य करना जिसमें संदेश लेने के लिए कहीं जाना या कुछ लेना या इकट्ठा करना शामिल हो। इसका मतलब यही होता है रन एंड इरांस, मतलब जाना और वहाँ की जाकर कुछ इकट्ठा करना। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो सभी रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके वीडियो में आने वाले हैं, तो आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से करिए। फ्रेंड्स, हमारा टर्न अ डियर ईयर, इसका आइडियम मीनिंग क्या है? टर्न अ डियर ईयर का होता है कान लगाकर सुनो। ठीक है, और इसका मीनिंग है टू इग्नोर समवन व्हेन दे कंप्लेन और आस्क फॉर समथिंग, यानी जब कोई व्यक्ति शिकायत करता है या कुछ मांगता है तो हम उसे नज़रअंदाज कर देना, ये उसका मीनिंग है। फ्रेंड्स, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको कम से कम समय में इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बर्न द कैंडल्स विद बोथ एंड्स। इसका मीनिंग कौन सा करेक्ट है? आपको इन चारों में से फाइंड आउट करना है। तो टू बर्न द कैंडल्स विद बोथ एंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू ओवरवर्क, यानी बहुत देर तक काम करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैप माई हेड अराउंड इट। इसका फ्रेज मीनिंग बताना है। आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, टू फाइंड अ वे टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। बीट अराउंड द बुश, यानी आपने बहुत लोगों को देखा होगा ना जो इम्पॉर्टेंट बात यानी काम की मुद्दे की बात ना करके फालतू की बातें किया करते हैं, तो सच पीपल आर द बीट अराउंड द बुश, यानी ऑप्शन फर्स्ट, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियम इन द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन है, द टू नेबर्स विल प्रोबेबली स्टॉप फाइटिंग व्हेन पिग्स फ्लाई। अच्छा, आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने पिग्स को उड़ते हुए देखा है? आप में से कोई भी नहीं है जिसने पिग्स को उड़ते हुए देखा, क्योंकि पिग्स तो कभी उड़ते ही नहीं है। इसी तरह नेबर्स की लड़ाई कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो इसका आंसर कौन सा राइट है? ऑप्शन थर्ड, समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज टू रीड बिटवीन द लाइन्स मीन। मतलब टू रीड बिटवीन द लाइन्स, आपको इसका करेक्ट फ्रेज बताना है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है टू इग्नोर द ऑब्वियस मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट। ऑप्शन बी है टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग और हिडन मैसेज इन समथिंग। ऑप्शन सी है टू रीड समथिंग अलाउड। ऑप्शन डी है टू राइट डाउन व्हाट इज सेड। तो आपका करेक्ट आंसर है
टू रीड बिटवीन द लाइन्स का करेक्ट फ्रेज हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग और हिडन मैसेज इन समथिंग, यानी किसी भी छुपे हुए मैसेज को समझना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, वो सभी इंग्लिश के क्वेश्चंस जो 29 अक्टूबर एंड 30 अक्टूबर को पूछे गए थे, हमने वो सभी इस वीडियो में कवर किए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।